हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। ग्रुप 2 के भी एग्ज़ाम्स आपके शुरू हो चुके हैं और आई होप आपका कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, सीए इंटर का। अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर आप समझ सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑडिट से ही डर लगता है, राइट। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं तो ऑडिट पढ़ाता नहीं हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, उसके दो रीज़न हैं। पहला, ऑडिट से ना मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं सच बताऊं, ऑडिट के रिस्पेक्ट में मैं हमेशा सोचता था यार बस 40 मार्क्स आ जाएं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स में संभाल लूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि सरप्राइजिंगली मुझे भी कुछ बच्चे मिले और उन बच्चों का कहना था कि सर ऑडिट कैसे करें, 3 दिन बाद पेपर है पर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि उठाएं कैसे, करें कैसे, और एग्ज़ाम में वो 3 घंटे कैसे निकालें। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर पेपर ऑडिट का, ये 3 दिन में आपको क्या करना चाहिए और पेपर के 3 घंटे आपको कैसे इफेक्टिव यूटिलाइज करने चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो सके तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है शायद इसका एक भी पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो क्या पता उससे 5 मार्क आपके बढ़ जाए। सबसे पहले बात करते हैं आपके 3 दिन के ऑडिट के पेपर की छुट्टियों की। अभी हो चुके हो तुम लोग रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स सिचुएशन पर आ चुके हो। कुछ बच्चे तो शायद एफएमएसएम भी पढ़ रहे होंगे ये सोच के कि यार 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन ऑडिट क्या ही पढ़ लेंगे। तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि क्या आप उनमें से हो जिसको ऑडिट से डर लगता है। अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए वरदान है कि आपको 3 दिन की छुट्टी मिली है। अगर आपको ऑडिट से डर लगता है ना, तो मैं आपको बता दूं एफएमएसएम को मत टाइम दो। एग्जाम के तो वैसे भी हमें 1.5 दिन वैसे भी मिलता है ना एफएमएसएम में, और वो तो हर पेपर में मिलता है। 3 दिन अगर आपको मिले हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको ना वरदान मानो कि ऑडिट में अगर आपका वैसे ही स्क्रू ढीला है तो ऑडिट के लिए मिले हैं, तो ऑडिट को ही टाइम दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑडिट के ये 3 दिन में आप ऐसी भी सिचुएशन पे हो कि जहां पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं, है ना। मैं आपको अपना बता रहा हूं, मुझे इंटरमीडिएट में बोलो या फाइनल में बोलो, मुझे ऑडिट अच्छा लगता ही नहीं था। पेपर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने क्या किया था, लेट मी शेयर माई स्टोरी ऑफ कवरिंग द ऑडिट बिफोर एग्जाम्स एज वेल एज इन द पेपर। पूरे 100 मार्क्स के सिलेबस में यार कुछ तो पोर्शन होगा 25 से 30% या 30-40% का कुछ तो पोर्शन होगा ऑडिट का जिसमें आप फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करते होगे। ऐसा जो 30% पोर्शन है, 30-35% पोर्शन है ना, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उसको पहली फुर्सत में निपटा लो। मोस्टली बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं कि यार जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं वो तो मैं बाद में कर ही लूंगा। भाई ये ऑडिट का पेपर है, उल्टा कर। जहां पर तू कंफर्टेबल है पहले उसको कंप्लीट कर, क्योंकि तू उसमें पहले से ही कॉन्फिडेंट है। वो वाले मार्क्स को तो पक्का कर ले, 30 मार्क को तो पक्का कर ले, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए कुछ, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, उसको तो पहली फुर्सत में निपटा लो जहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। अब बचा है बाकी तुम्हारा 60-70% सिलेबस जहां तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मैंने ऐसे मोमेंट पे क्या किया था, जब मेरा ऑडिट का पेपर था, हालांकि मुझे तो 1.5 दिन ही मिला था, पर मैंने एग्जाम्स शुरू होने से पहले ही, जो पहला पेपर अकाउंट्स का होता है उससे भी पहले, मैंने 2 दिन ना स्पेशली ऑडिट को दिए थे। और ऐसा 60-70% पोर्शन जो ऑडिट का मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्लासेस मेरी हो चुकी थी, पर लेट मी बी वेरी फ्रैंक, क्लासेस के बाद भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था। और ये मैं समझ गया था कि इसमें गलती फैकल्टी की नहीं है, गलती मेरी है कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, उस 60-70% पोर्शन को, उसके मेजर जो क्या बोलते हैं हेडिंग्स होती हैं, उस पर मैंने ध्यान दिया। मैंने ज़्यादा डिटेल में मैं उसके पैराग्राफ्स पे नहीं गया। और उसके बाद मैंने वो 60-70% पोर्शन का कोशिश किया, पेन पेपर उठाया और अपनी राइटिंग में उसकी शॉर्ट समरी बनाता गया। और समरी बनाने का मतलब ये नहीं कि पूरे पैराग्राफ्स लिखो, समरी बनाने का मतलब की पॉइंट्स लिखते जाओ चार्ट फॉर्म में। मैंने ये चार्ट फॉर्म में किया था और कभी कभार किसी किसी जगह पर मैंने ये पॉइंटर वाइज किया था। इससे मुझे क्या हेल्प हुई थी, आप ये कर सकते हो, आपके पास 3 दिन का टाइम है। मुझे क्या हेल्प हुई थी कि 60-70% सिलेबस को मैंने समरी फॉर्म में कवर कर दिया। समरी फॉर्म में कवर करने से मुझे कीवर्ड्स एक बार मेरे माइंड में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे याद हो गए, पर मेरे माइंड में एक बार कीवर्ड्स आ गए। और जैसे ये कीवर्ड्स एक बार मेरे माइंड में आ गए तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। यही तो चाहिए, बस यही चाहिए मुझे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वंस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार 30% सिलेबस तो मेरा अच्छा था, अब बचे हुए 60-40 का भी कुछ पार्ट मेरा और अच्छा हो गया है। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है, ये ज़रूरी है ये करना। तो मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ कि यार इससे ना मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मुझे में ना मुझे एक सोचने की क्षमता आ गई कि हाँ अब मैं पास हो सकता हूँ। नहीं तो ये करने से पहले तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई ऑडिट तो भगवान बचाए, भगवान भरोसे है, पास भी पता नहीं हो नहीं पाएंगे।
तो आप ये जरूर करना, क्योंकि आपके पास 3 दिन का टाइम है। आपको ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में सर हम ये क्या समरी बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं, आप आराम से बना लोगे। और आपको हर चैप्टर की नहीं बनानी है, आपको 60-70% सिलेबस जो आपको बहुत ही बेकार लगता है, आपको लगता है यार ये वाला तो बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट टॉपिक्स है, उनका ऐसे शॉर्ट समरी, उनका टॉपिक वाइज टॉप की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बस शॉर्ट समरी बनाना, बहुत ही शॉर्ट। ये हो गई एक बात। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा लास्ट का हाफ डे, या मतलब जिस दिन आपका पेपर है, आपका पेपर शायद 15th को है, तो 14th की शाम तक कोशिश करके ये समरी बना के रख लेना। 14th की शाम के बाद आप इस समरी को वापस से रेफर कर सकते हो, और वो जो 30% पार्ट पहले आपने कंप्लीट कर लिया था आपका कॉन्फिडेंस वाला, उसको वापस से रिवाइज करना है। हाँ, उसको वापस से रिवाइज करना है, वो जल्दी हो जाएगा। और 60-70% वाले पार्ट को आप वापस से उस समरी को फिर से देखोगे, क्योंकि पहली बार में आपको की पॉइंट्स आपने लिख लिए थे, आपके दिमाग में आ गए थे, अब आपको वो रटने हैं, तो वो सेकंड टाइम उसको पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। तो 3 दिन में आपको ऑडिट, एक तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप 2 बार पढ़िए, 2 पार्ट्स में, इजी वाला पार्ट और टफ वाला पार्ट समरी के फॉर्म में। ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं 3 घंटे आपको ऑडिट के पेपर में कैसे बिताने। सेम स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में देनी है। पूरे पेपर में आपको 30-35 मार्क्स का पेपर अप्रोचेबल होगा। अगर टफ पेपर आ भी गया ना, तो 30 से 35 मार्क्स का पेपर आराम से आपका अप्रोचेबल होगा। उसको सबसे पहली फुर्सत में कर लेना। देयर आर हाई चांसेस कि ऑडिट के अंदर एमसीक्यूज, केस स्टडी एमसीक्यूज शायद बहुत बड़े बड़े हों। पैनिक मत करना, उनको थोड़ा सा बाद में करना। स्टार्टिंग में उनको अटेम्प्ट मत करना, उनको बाद में अटेम्प्ट करना। मैंने एडवांस अकाउंट्स के लिए भी मैंने बच्चों को यही बोला था कि उसको बाद में करना। तो बाद में मतलब लास्ट में नहीं, बीच में कहीं पर। पहले आप डिस्क्रिप्टिव के 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद, और 30% पोर्शन जैसे ही आपका हो जाएगा ना, 35, आपको ना एक अपने आप फीलिंग आने लगेगी कॉन्फिडेंस की, यार हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने वो जो 60-70% की समरी बनाई होगी, तो उससे अब आपका बाकी का पेपर भी थोड़ा थोड़ा करते हुए दिखेगा आपको। अब जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, तो यस, ग्रामर इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कीवर्ड्स पर फोकस जरूर करना। और साथ ही साथ जहां जहां कीवर्ड्स आए उसी पेन से उसको अंडरलाइन कर लेना, ताकि चेकर का ध्यान जा सके कि तुमने उन कीवर्ड्स को यूज किया है। बिलीव मी और नॉट, इससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो कीवर्ड्स का उपयोग जरूर करना, और ग्रामर हल्की फुल्की भी ऊपर नीचे हुई तो चलता, ठीक है, और अंडरलाइन करके आना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कुछ भी हो जाए, भले तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा तो 2.5 घंटे में जितना हो रहा था हो गया, अब मुझसे हो भी नहीं रहा पेपर, 3 घंटे से पहले पेपर एग्जाम हॉल के बाहर मत निकलना, और पूरा 100 मार्क का कुछ भी लिख के आना। कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब गाना नहीं होता, पर एटलीस्ट जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो लिख के आना। अगर उससे 1 या 2 मार्क भी मिल गया तो वो भी हमारे लिए बोनस है। तो 3 घंटे से पहले पेपर के एग्जाम हॉल के बाहर मत आना, और कोशिश करके, भले तुम्हें पेपर पूरा नहीं भी बनता हो, तो भी जानबूझ के तुम पूरा पेपर करके आना। ये सब चीजें करोगे तो मुझे बिलीव है कि तुम्हारे ऑडिट में, देखो मैंने तो तुम्हें बताई ना, मैं तुम्हें कोई एग्जामिशन स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बता रहा हूं हाउ टू पास इन ऑडिट, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑडिट सबसे बुरा लगता है सब्जेक्ट, जैसा मेरा वाला सीन था। आई होप गाइज आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और शायद तुम लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अपने बड़े भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, तुम्हारी नॉलेज वाला कंटेंट जो तुम्हें सुनना है, वो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल पे आएगा, ठीक है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे हो जिसको ऑडिट में डर लगता है, और आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। मुझे कमेंट में अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। एग्जाम के आने के बाद आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रही कि नहीं। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर CA जय चावला।